रीड सेकेंड लेवल मनोविज्ञान यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 6 है गेसेल का परिपक्वता सिद्धांत। इसमें हम मनोविज्ञान के ये छठे चैप्टर में गेसेल ने जो भी विकास का सिद्धांत दिया उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गेसेल का परिपक्वता सिद्धांत, मैचुरेशनल थ्योरी ऑफ गेसेल। अर्नोल्ड गेसेल द्वारा ये थ्योरी 1925 में परिपक्वता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसने 1925 के अंदर ये सिद्धांत दिया। गेसेल का मानना था कि बच्चे की वृद्धि व विकास वातावरण और आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित होता है, परंतु इन्होंने शारीरिक विकास का अध्ययन किया तथा परिपक्वता के बारे में बताया। आनुवंशिक जीन रूप से उपस्थित गुणों का निश्चित आयु पर प्रकट होना परिपक्वता कहलाता है। परिपक्वता एक निश्चित दिशा व क्रम में होती है। इसने इसके दो बताए, एक तो ये मस्तिष्काधोमुखी जिसको हम सिफेलोकोडल कहते हैं, और दूसरा है निकट दूर क्रम प्रोक्सिमा डिस्टल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिफेलोकोडल का मतलब है सिर से पैर की ओर विकास होता है, और सिफेलोकोडल वर्ड किसने दिया? ये वर्ड ऐसे क्वेश्चन बन सकता है जैसे गेसेल ने ये वर्ड दिया सिफेलोकोडल। और निकट दूर क्रम के अंदर प्रोक्सिमा डिस्टल जो वर्ड है ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये प्रोक्सिमा डिस्टल वर्ड किसने दिया? गेसेल ने दिया। या प्रोक्सिमा डिस्टल वर्ड के अंदर जो ये विकास होता है वो किस तरह से होता है? निकट दूर क्रम के अंदर होता है। जैसे हृदय है उसका विकास पहले होगा, बच्चे के हाथों का इनका विकास बाद में होगा। एक भ्रूण का हृदय सबसे पहले विकसित होने वाला अंग होता है। इसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र विकसित होता है और अंत में उसके बाहरी अंग। जन्म के बाद बालक सबसे पहले अपने सिर तथा आंखों की गति पर नियंत्रण करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पुटअप हुआ है कि जन्म के बाद बालक सबसे पहले किस पे नियंत्रण करता है, और इसमें ऑप्शन में दे देते हैं जैसे बाजू है, सिर है, आंखों की गति है। इसमें ऑप्शन के अंदर सबसे पहले बालक अपने सिर पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर आंखों की गति पर नियंत्रण कर पाता है, उसके बाद वो गर्दन उठाना सीखता है, फिर कंधे, बाजू, हाथ, उंगलियां तथा पैर। अतः ये सारी क्षमताएं एक विशिष्ट क्रम में तंत्रिका तंत्र की बुद्धि के अनुसार विकसित होती है। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग के अंदर जब दो विपरीत प्रवृत्तियां एक प्रभावपूर्ण संतुलन प्राप्त कर लेती है तो इसे रेसिप्रोकल इंटरवीविंग कहा जाता है। आत्मनियमक सेल्फ रेगुलेशन। गेसेल ने माना कि नवजात शिशु भी अपने स्वयं के विकासात्मक प्रवृत्तियों का विनियमन कर लेते हैं, जैसे कि बच्चे का सोने का, खाने का, पीने का ये एक टाइमिंग फिक्स कर लेता है। बच्चा अपने आप के अंदर एक समायोजन कर लेता है, एक एडजस्टमेंट कर लेता है, और फिर उसकी आदत हो जाती है कि इतनी बजे के लगभग इस बच्चे को सोना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बच्चा अपने को सेल्फ रेगुलेशन कर लेता है। विशेषकर उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि शिशु अपने खाने पीने और सोने के विशिष्ट समय को जल्दी विनियमित कर लेते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम से संबंधित पॉइंट हम और आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।